नमस्कार। एक बयान आया है, इस बयान को पहले सुनिए और इसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं बिहार सरकार से, उत्पाद विभाग से और सम्राट चौधरी से। आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना बयान लिख कर जाइएगा। पहले ये बयान सुनिए। 1 तारीख का दिन, नया साल का दिन ना, अफसर चॉइस का निप मंगवाए थे 4 गो। अच्छा। 2 गो एक बार मंगवाए, 2 गो फिर एक बार मंगवाए। पैसा भी पेमेंट किए थे, मोबाइल से किए थे। उसके बाद एक ठो पापा जी को दे दिए। उनका संग तो बैठ नहीं सकते हैं, कलकत्ता से आए हुए थे। वो अपना अलग लेके बैठे हुए थे, हम अपना अलग लेके 2 ठो हम बैठे हुए थे। पिताजी अपना मार लिए, हम अपना पिताजी का मारने के बाद हम मारे। पीने के बाद खस्सी का मीट बना, माँ बनाई। उसके बाद वहाँ बना के यहाँ वहाँ भी खाए, यहाँ भी लेके बाल बच्चा सब खाए। और उसके बाद रात में सोए। सोने के बाद दिन में लाइट सब धीरे धीरे, ऊपर वाला लाइट था ना घर का ऊपर में, सब धुंधला धुंधला टाइप का लग रहा है। मोबाइल निकाले, हमका सुबह में आदत है मोबाइल निकाल कर समाचार देखने का। समाचार भी निकाल रहा है तो भी नहीं दिखाई पड़ रहा है ठीक से। तो बेटा को बोलबो किए, छोटका बेटा, अरे पूरा दिखाई पड़ रही तो कथी कर दिली, मोबाइल खराब कर दिली, मोबाइल तो ठीक है। तो हम सोचे कि यानी कमजोरी है ना, उसलिए ऐसा लग रहा है। तबीयत कब बिगड़ी आपकी पिताजी की और आपकी? 2 तारीख से बिगड़ने का स्टार्ट हो गया। अच्छा, 2 को आप गए थे अस्पताल? नहीं, 3 तारीख को गए। 3 तारीख को? 3 तारीख को गए। और उसके बाद 3 तारीख पिताजी का डेथ हो गया। उसके बाद हमको रेफर कर दिया वहाँ पटना। तब रेफर करने से पहले यहाँ पिताजी का लाश था दूरा पर। तब आए, हमको दिखाई पड़ नहीं रहा था। तो दूसरे का दरवाजा पर हमको बैठा दिए। बैठाने के बाद बैठे वहाँ पर, हिम्मत कर रहे थे कि जाए। फिर हमको कोई लेके नहीं जा रहा था वहाँ पर। किससे शराब लिए थे? ये सुंदर शाह का बेटा है, अरविंद कुमार शाह उर्फ बंठा, उसी से लिए थे। हाँ। कोलकाता में आप क्या करते हैं? कोलकाता में पिताजी रहते हैं, हम यहाँ, मेरा दुकान है मुंशीगढ़ में। अच्छा, कोलकाता में पिताजी रहते हैं। वो क्या करते थे पिताजी? वो अरोमा कारपोरेशन में ये है, कंपनी में काम करते हैं। अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? बबलू कुमार शाह। कल दिनांक 7/1 को मुसरी घरारी थाना अंतर्गत बखरी बुजुर्ग में एक महिला है राधा देवी, जिनका इस प्रकार का आवेदन प्राप्त हुआ था कि किसी मादक या विषाक्त पदार्थ के सेवन से उनके घर में इस प्रकार की घटना हुई है। इस घटना पर हम सभी लोगों ने घटनास्थल का भी मुआयना किया और वहां पर भी गए। इस घटना में जो एक पीड़ित हैं उनसे मुलाकात भी हुई है। उन लोगों ने उनके ही वहां से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक परिवार रहता है, जिसमें एक अरविंद शाह नाम के अभियुक्त है, जिन पर ये आरोप लगाया गया है। अभी तक की जांच में 2 चीजें आई हैं। पहला तो ये कि ये दोनों ही, जो वादी पक्ष है जिनकी शिकायत आ रही है और जो अभियुक्त पक्ष है, पूर्व से ही दोनों लोगों पर उत्पाद के कांड दर्ज पाए गए हैं। जो अभियुक्त हैं इन पर मुसरीघरारी थाना कांड संख्या 157-23 और जो मृतक हैं उनके दूसरे पुत्र हैं, उनका भी नाम अरविंद शाह ही है, उनके विरुद्ध 168-19 और 284-19 कांड दर्ज पाए गए हैं। अभी तक की जांच में यह बात भी सामने आई है कि दिनांक 1 तारीख की यह घटना थी और 7 तारीख को इसकी सूचना हम लोगों को मिली है। इस बयान को सुनकर आप यही समझ रहे होंगे कि क्या ये एक खबर है, पहले हमने देखा था, बात खत्म। बात खत्म नहीं है, बात तो शुरू हुई है अभी। इसके मायने समझिए, इसके मायने क्या हैं। ये वो बयान है जो सरकार के गाल पे तमाचा है और प्रशासन के काम पे तमाचा है। आप समझिए बिहार का शराबबंदी का क्या हाल है, लोग कैसे, आम जनता, गरीब। और आपको एक वीडियो, एक फुटेज आपके सामने आया होगा जिसमें यह दिखाया गया था कि पटना के अंदर एक किराए के मकान पे मात्र छोटा सा, कोई बड़ा हॉल नहीं था, एक छोटा सा रूम जिसमें नकली, ब्रांडेड और जहरीली शराब
बनाने का पूरा सामान, पूरा बोतल, बारकोड सब कुछ मिला था। और ये वही हो सकता है जो इस बंदे तक पहुंचा है, जो अपनी आंख की रोशनी गवा चुके हैं और अपने पिता को भी गवा चुके हैं। अब आप इसको क्या करेंगे, क्या कहेंगे? इसका मतलब बस एक ही है कि बिहार का जो शराबबंदी है ना, इस शराबबंदी ने बिहार में वो तांडव मचाया है। और इसके बाद भी सत्ता में बैठे लोग, विपक्ष में बैठे लोगों को अगर शराबबंदी एक मात्र मामूली सा मुद्दा लगता है और शराबबंदी से मौत होना, किसी को जेल जाना मात्र एक घटना लगता है, तो जनता को समझना होगा, क्या समझना होगा कि ये घटना जो इनके साथ घटी है, ये किसी के साथ घट सकती है। इन्होंने जो शराब खरीदा था ना, कहीं नए जगह से नहीं, अनजान लोगों से नहीं, अपने ही परिवार से, रिलीजन गोतिया से। और समझिए, गोतिया से जब शराब खरीदा गया, इंग्लिश ब्रांडेड, और वो जहरीली निकला, तो अब भरोसा किस पर करेंगे आप? और कोई बचा है भरोसा करने लायक? अब आप यहां पे ये कह सकते हैं कि हो सकता कोई पुरानी दुश्मनी हो, इसलिए ये दुश्मनी निकालने के लिए ये दे दिया हो। लेकिन ये बात तो उस देने वालों को भी अच्छी तरह से पता होगा कि ये जहरीली अगर है और हम जानबूझकर दे रहे हैं और आंख की रोशनी जाएगी या मौत हो जाएगी, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बच जाएंगे? कुछ नहीं होगा। ये बात तो अच्छी तरह से पता होगा ना। तो इतना तो कन्फर्म है कि अगर वो बेचने वाला, उसके पास थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो जानबूझकर वो नकली और जहरीली शराब तो नहीं देगा। मतलब साफ है कि बिहार में आप जहां कहीं से भी शराब खरीद रहे हैं, चाहे वो देसी हो, ब्रांडेड हो, इंग्लिश हो या जो भी हो, भरोसा करने लायक नहीं है। अब आप कहेंगे भरोसा करने लायक नहीं है तो पीना छोड़ दें? बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको और आपके परिवार को, मतलब आपको अपनी जान और आपके भविष्य का, आपके परिवार का भविष्य अगर प्यारा है तो छोड़ना ही पड़ेगा। कारण कोई भी ब्रांड, कोई भी शराब का बोतल आप ले आइए उठाकर, उसको टेस्ट करने का ऐसा कोई भी तरीका आम जनता के पास नहीं है कि नकली है, जहरीली है या ओरिजिनल है। नहीं है। मतलब हो क्या रहा है ना कि जैसे बेचने वाला क्या करता है, बेचने वाला आपको कहेगा कि मिल रहा है यही बहुत है, शराब बंद है बिहार में, बहुत मुश्किल से मंगवा रहे हैं, आपको दे रहे हैं यही बहुत है। मतलब आपको यह मौका नहीं है कि जहां से आप खरीद रहे हैं वहां उसको अच्छी तरह से आप चेक भी कर पाए। फटाक से पीछे से पैसा पकड़ाइए और किसी वस्तु में लपेट कर आपको मिलेगा, फटाक से लीजिए और निकल लीजिए। देखने दिखाने का वक्त नहीं है और यहीं पे धोखा हो रहा है। तो बिहार में जो लोग शराब पीते हैं, बेचते हैं, सबको, बिहार के तमाम जनता को यह बयान देखना और सुनना चाहिए ताकि लोग अलर्ट हो जाएं। इस बयान में ऐसा कुछ नहीं है, बस एक चीज है कि लोग जागरूक हो जाएं, लोग समझ जाएं कि आपकी जान से ज्यादा कीमती, आपकी जान से प्यारा कुछ नहीं है। और खासकर अगर जहरीली शराब से मौत हो जाए तो बदनामी होगी सो अलग, और बदनामी के बाद आपके परिवार का जो हश्र होगा उसका जिम्मेवार कौन होगा? आप खुद। तो क्या चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं घटे? लेकिन तब कुछ लोग फिर भी कहेंगे कि भाई हम तो जिएंगे तो पिएंगे, कुछ भी हो जाए। तो अगर आपको लगता है कि आप जो पी रहे हैं भरोसा है तो आपकी मर्जी। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि बिहार में जिस तरह से फिलहाल तस्वीरें सामने आ रही है, नकली शराब बनाने का, कहीं जगह जगह पे जिस तरह से स्पिरिट पकड़ा जा रहा है, और स्पिरिट जानते हैं, 1 लीटर स्पिरिट से कई लीटर शराब का ये बनाया जाता है। 1 लीटर स्पिरिट से कई लीटर शराब बनाया जाता है। और ये जो बनाने वाले लोग हैं ना, इन लोगों को पता ही नहीं है कि मात्रा क्या डालेंगे, क्या कितना डालेंगे कि जहरीली और नकली ना हो।
और इसीलिए बिहार में ये शराब कांड, हालांकि अच्छी बात यह है कि बस एक ही जगह पे हुआ और बाकी लोग संभल गए। और हालांकि ये ज्यादा जहरीली नहीं था, ये जो शराब इन तक पहुंचा है, अगर ये ज्यादा जहरीली होता ना तो ये 2-3 दिनों तक बचते नहीं। इतना कम असर हुआ है, इसका मतलब यह कि ज्यादा जहरीली नहीं था, जहरीली कम ही था, तभी तो धीरे धीरे इसका असर हुआ है। और अगर ये समय रहते अपना इलाज करवा लेते। देखिए इन सब मामलों में होता क्या है ना कि अगर कहीं जहरीली शराब का कोई खुलासा होता है तो लोग डर जाते हैं, खासकर आम पब्लिक, गरीब लोग डर जाते हैं और डर के मारे इस तरह के केसेस को छिपाते हैं। पहले लोकल जो डॉक्टर है उसके पास जाते हैं, झाड़ फूक के चक्कर में भी कुछ लोग पड़ जाते हैं और इसीलिए ये जो जहर है अंदर तक ज्यादा चला जाता है और फिर रोशनी भी बचाना और जिंदगी भी बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इस बयान से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक बात सबको सीखने को मिल रहा है कि बिहार में अगर आप शराब पीते हैं तो कम से कम इस बात का ध्यान रखिए कि असली नकली जहरीली क्या है, ये जांच कर ले। अगर आपके पास कोई तरीका है ये जांचने का, ये बताने का, तो आप जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से, ताकि हम उस पर भी रिपोर्ट बनाकर लोगों तक पहुंचाएं और लोग जहरीली शराब, नकली शराब के शिकार होने से पहले ही बच जाएं। लोगों को ये पता लग जाए कि जो शराब वो पीना चाहते हैं, जो खरीद कर लाए हैं, वो नकली है, जहरीली है या असली है, लोग पता लगा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके पास कोई तरकीब, कोई आइडिया, कोई ऐसा तरीका है तो जरूर बताएं। बाकी हम तो यही कहेंगे कि बिहार में जो स्थिति है ना पीना ही बेहतर रहेगा। और सरकार को तमाचा तो है ही, लेकिन इससे बड़ा तमाचा सरकार के लिए वो है जो ड्रग्स माफिया पांव फैला रहा है। वो बिहार सरकार को सबसे बड़ा तमाचा दे रहा है और प्रशासन के लिए भी वो चुनौती है। तो इस चुनौती को स्वीकार कीजिए। और बिहार की जनता से मेरा एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह पता लगे कि जहरीली शराब का जब असर पीने के बाद हो तो उनको कैसे फटाक से अस्पताल पहुंचना चाहिए। छिपाना नहीं है, शोर मचाना है। अरे जिंदगी बचेगी तो बहुत कुछ होगा, और जिंदगी खत्म हो जाएगी तो आपके परिवार का तो जो होगा होगा ही, आपका तो जिंदगी खत्म हो गया ना। तो ऐसा क्यों काम करना है, क्यों छुपाना है? तो लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए और नमस्कार, जय हिंद।